हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज हम लोग अपनी पहले जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं उसका जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिन्हें हम A/V के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स लेट करते हैं, उल्टा इसका मान लेते हैं। क्या हमने मान लिया कि √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। क्या माना है हमने? परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, अब परिमेय संख्या अगर मान लिया है, देयरफॉर √5 इक्वल टू क्या होगा? A/V, वेयर V इज नॉट इक्वल टू 0। और आगे क्या लिखा है? A/V सही अभाज्य हैं। ठीक है ना, सहअभाज्य का मतलब जानते हैं ना? वो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं जो किसी एक ही संख्या से ना कटें। जैसे सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि अगर 9 एंड 16, ठीक है, ये संख्याएं कैसी हैं? 9 एंड 16। देखिए 9 भी भाज्य है, 3 से कटता है। 16 भी भाज्य है, 2 से भी कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है। ठीक है, बट 9 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। सहभाज्य को को प्राइम बोलते हैं, सो दे आर को प्राइम। मतलब एक भी किसी भी इन दोनों संख्याओं का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए, ये हमने माना √5 इक्वल टू A/V। अब हमने क्या किया? दोनों पक्षों का वर्क करने पर 5 इक्वल टू क्या? √5 का 5 इक्वल टू A²/V²। वाई क्रॉस मल्टीप्लाई A² इक्वल टू 5B²। ठीक है, अब यहाँ क्या है? A² 5 से विभाज्य। क्यों? A² को हम 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। सो A² इज डिविजिबल बाई 5, मतलब A² 5 से विभाजित होगा। एक और आपका थ्योरम है, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी अभाज्य संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है, सपोज एक संख्या A है, उसका वर्ग A² है, और अगर A² B से विभाज्य है तो इसका मतलब होगा कि वो संख्या A भी B से विभाज्य होगी। अर्थात यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या स्वयं भी विभाज्य होगी उसी संख्या से। ठीक है, ओके। अब चूंकि A हमारा क्या है? A भी 5 से विभाज्य होगा। अब A अगर 5 से विभाज्य होगा तो हम A को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, वेयर C इज एनी पूर्णांक, तो A इक्वल टू 5C। अब माना जा सकता है ऐसा। तो A का मान हमने क्या करा? अब इस A के मान को, मतलब जो हमने माना है A इक्वल टू 5C, इसको मैं क्या करूं? इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या मिलेगा? A की जगह अगर आपने 5C पुट कर दिया तो क्या आ गया? 5C² इक्वल टू 5B²। इसका स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 5B² इक्वल टू 25C²। ठीक है ना। अब क्या करना है? B² की यहाँ से हमारे लिए वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है ना, B² की वैल्यू को फाइंड करना है। B² क्या हो जाएगा? 25C² अपॉन 5 को अपॉन में भेज दिया, 5 से इसको काटा, क्या हो गया? 5C²। तो B² इक्वल टू 5C²। देखिए बिल्कुल सेम सिचुएशन हो गई क्वेश्चन 1 वाली, है ना। तो इसमें भी हम वही पॉइंट्स लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज B² 5 से विभाज्य है और देयरफॉर B भी 5 से विभाज्य है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि A व B दोनों 5 से विभाज्य हैं, और हमने क्या माना था कि A और B दोनों कैसी हैं? सहभाज्य हैं। अर्थात A और B किसी भी एक ही संख्या से विभाज्य नहीं है। लेकिन यहाँ हमने क्या दिखा दिया कि A भी 5 से विभाज्य है और B भी 5 से विभाज्य है, अर्थात A और B दोनों सहअभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः हमारी परिकल्पना गलत है, और हमारी परिकल्पना के अनुसार √5 क्या था? परिमेय संख्या था। हमारी परिकल्पना कैसी है? गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे लिए क्या प्रूव करना है कि
3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए हमने इसे ही मान लिया कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा हम कैसा मानते हैं, उसका अपोजिट मानते हैं राइट। इसलिए क्या होगा, 3 प्लस 2√5 इक्वल टू होगा a/v, जहाँ v इज नॉट इक्वल टू 0। या हमने यहाँ से 2√5 का आपने वैल्यू निकाला। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें जो अपरिमेय संख्या है वो आपको अब एक साइड रखना है, मतलब सभी को a/v ही आपको मानना है। ठीक है, उसके बाद जो अपरिमेय संख्या है अर्थात संख्या का जो अंडर रूट वाला भाग है उसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे, शेष सभी को किधर भेजेंगे, राइट साइड भेजेंगे। इस टाइप के और भी आपको बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सबको करने का एक ही तरीका होगा। समझ गए ना? ठीक है, अब हमने इस तरह से केवल हमें √5 का वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए फाइनली √5 का वैल्यू क्या आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो √5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a-3b/2। अब यहाँ ये √5 कैसा है, ये √5 अपरिमेय है, लेकिन ये सब के सब आपके पूर्णांक हैं, तो ये कैसा हो गया, परिमेय हो गया। कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात ये जो हमारा मान के आया है कि √5 इक्वल टू a-3b/2, ये कैसा है, यह आपका आपस में इक्वल नहीं होगा। जैसा हमने लिख भी दिया है कि यहाँ √5 क्या है, अपरिमेय है, जबकि a-3b/2 कैसा है, परिमेय है। अर्थात √5 इज नॉट इक्वल टू a-3b/2। इससे क्या हुआ, अगर ये इक्वल नहीं है इसलिए मतलब क्या हुआ, हमने जो ऊपर सपोज किया था, जो हमारी परिकल्पना थी, दैट इज रॉन्ग। हमने लिखा भी है हमारी परिकल्पना गलत है, अतः ये एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हमने थोड़ा सा चेंज भी किया है। यहाँ पे क्यों चेंज किया है आपको वो भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो था, क्वेश्चन नंबर 4 में था कि सिद्ध करो √3 प्लस, यहाँ पे जो हमने √7 लिखा है वहाँ कितना है, √4 है। जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में हम लिखा हुआ देख सकते हैं, √3 प्लस √4 प्लस 2√3। ये जो है आपका क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, 2 प्लस √3 लिख सकते हैं। और 2 प्लस √3 मीन्स जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 3 प्लस 2√5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा, हमको इसी वे में सॉल्व करना है। बट प्रॉब्लम जब होती है जब दो एक जैसे हो जाएं, अर्थात हमने बिल्कुल इसका सेम क्वेश्चन बनाया है और हमने √4 की जगह क्या कर दिया, √7, क्योंकि √4 को तो हम क्या लिख सकते थे, तो 2 लिख सकते थे, और क्वेश्चन हो जाता 2 प्लस √3 जो कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने चेंज किया है और एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अर्थात इसे देख लेंगे। करना क्या है हमें, जब दोनों ही आपके अंडर रूट, दोनों ही वो जो है आपके अपरिमेय हैं, इस टाइप को हमने वही माना है। लेट ये एक आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको इक्वल टू v मान सकते हैं हम। अब यहाँ देखिए क्या है, हमने दोनों पक्षों का वर्क कर लिया। दोनों पक्षों का वर्क करने पे √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर इक्वल टू a²/b²। अब यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, √3² मीन्स 3, √7² मीन्स 7, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई का डबल हो जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 2 × √3 × 7, मतलब 2ab इक्वल टू क्या होगा, a²/b², राइट। अब 7 3 कितना हुआ 10 प्लस 2√7 या 21 21 इक्वल टू a²/b²। ठीक है, इधर से आपको क्या करना है, जैसा कि पहला क्वेश्चन बताया था कि इधर से आपको केवल जो अंडर रूट संख्या है, जो अपरमेय पार्ट है, उसको लेफ्ट साइड रखना है, शेष को क्या करना है, राइट ले जाना है। तो इधर से हमने 2√21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²/b² माइनस 10। ठीक है, ओके, तो 2√21 इक्वल टू इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो a² माइनस 10v²/b² अपॉन √21 इक्वल टू क्या हुआ, a² माइनस 10v²/2b। ठीक है, अब ये पार्ट इसका क्या है, ये वाला पार्ट अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। इससे हम बिल्कुल सेम अपना जो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी थी आप वही लिखोगे। क्या लिखोगे, जिस टाइप से यहाँ लिखा है। यहाँ हमने इस वाले क्वेश्चन में आपके डॉट डॉट लगा दिया है कि अतः ये डॉट डॉट लिखा है कि ये आपका परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, दोनों बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः दिया गया नंबर कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ओके। आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपना अगली एक्सरसाइज जो है आपकी 1.4। इसमें क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत हैं, अशांत आवृत्ति हैं। ठीक है,
मतलब आपको ये बताना है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ क्या करना था, देखिए एक छोटी सी प्रमेय है, प्रमेय मात समझिए, एक ऐसी नोट पॉइंट हमने लिख दिया, उसे आप समझ लीजिए कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसाद शांत होगा कब, अगर उसका जो हर है, यहाँ हमने Q से रिप्रेजेंट किया, अगर हर में जो गुणांक उसके प्राइम फैक्टर हैं उसमें केवल 2 और 5 के गुणनखंड हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर जो परिमेय संख्या है और उसका हर केवल 2 और 5 से कटता है, 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है, तो वह संख्या शांत प्रसार होगी, शांत प्रसार होगी। अगर उसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावा किसी और भी संख्या से कटता है तो हम कहेंगे कि वह संख्या कैसी होगी, अशांत आवर्ती होगी, ठीक है। ओके, अब आपका जो पहला पार्ट था उसका हमने लिखा 17/8 है। पहले तो सबसे पहले हम नंबर्स को काट के देखें कि आपस में ये तो नहीं कट रहे हैं, ये को प्राइम है या नहीं है। अगर है तो आप इसका जो हर है उसका आपने प्राइम फैक्टर करें, और इसका प्राइम फैक्टर देखिए सबके सब क्या है, केवल 2 × 2 × 2 अर्थात 2/3 आया। इंटू हम 5 पावर लिख सकते हैं, 5 पावर कितना आ गया 0, क्योंकि 5 पावर 0 की वैल्यू क्या होगा 1 होता है, तो 8 × 1 मीन्स 8 होगा, अर्थात इसको हमने क्या लिखा 2/3 एंड 5/0। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर हैं वो इसके रूप पे हो गए। यहाँ m का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, एंड द वैल्यू ऑफ n इज 0, राइट। इसके लिए क्या है, चूंकि 8 के गुणनफल 2m × 5n के रूप के हैं, अतः 17/8 क्या है का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है 64/455। इसके जब हमने प्राइम फैक्टर करे तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें आपका 5 के अलावा 7 भी है और 13 भी है, अर्थात इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 5 × 7 × 3, ये क्या है 2/5 × 2m और 5n के रूप के नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, कैसा होगा, आसान आवृत्ति होगा, ठीक है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 6/15। अब देखो स्टूडेंट क्या करेगा, केवल 15 के फैक्टर कर लेगा और कहेगा कि भाई 15 तो 3 से कटता है, अतः इसके कैसे होंगे, ये अशांत आवृत्ति होंगे। बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये 3 से कट रहा है, 3 5 जा है ना, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, मीन्स फाइनली क्वेश्चन क्या है 2/5, और ये 2/5 होने पे क्या होगा, कैसा होगा, ये आपका इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। एक क्वेश्चन हम और एक छोटा सा लिखा है उसे भी बता दें कि जो आपका है इस टाइप से आपका लिखा हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पे जो हर का फैक्टर है उसके 2 के पावर भी है, 5 पावर है और ये वाली पावर भी है। अगर ये पावर नहीं होती, केवल 2/2 और 5/7 होता तो ये कैसा होता, इसका प्रसाद शांत होता, लेकिन यहाँ पे 2 पावर 5 पावर के साथ साथ 7 पावर भी अप्लाई की गई है, अतः ये कैसा होगा आपका अशांत अशांत आवृत्ति होगा। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश इसमें डाल देता हूँ कि शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत आवृत्ति क्या होते हैं। शांत दशमलव वो होते हैं जिनका दशमलव प्रसार पूरा पूरा कट जाए, अर्थात दशमलव के बाद उनका फाइनल वैल्यू निकल आए। जैसे 1/5 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे दैट इज 0.2, 1/2 का वैल्यू निकालेंगे वो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। बट अगर आपको 3/4 की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है 4/3 की, तो इसका वैल्यू क्या आएगा पता है 1.33333, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 3 × 3 कितना 10, 3 × 9 3 × 9 3 × 9, ये कभी इसका एंड नहीं होगा, 1.33 चलता रहेगा। इसको हम फाइनली कैसे लिखते हैं 1.3 बार, क्यों, जो आपका 3 है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अशांत आवृत्ति, जिसमें एक फाइनल डिजिट की, एक पर्टिकुलर डिजिट की कई बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और आप देखिए अशांत आवृत्ति क्या होता है, ये है अशांत अनावृत्ति, ठीक है। अशांत अनावृत्ति क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई भी डिजिट मतलब ये आफ्टर पॉइंट टर्मिनेट भी नहीं होता है और इसका क्या होता है कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं होता है। कैसे, जैसे एक हमने लिखा 0.10, ये 10 है, बट यहाँ क्या है 100, 100, 100,
4 टाइम 0, इस टाइप से आपका बढ़ता रहता है। अतः हम इसे क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।